स्वामी जी, योग नीति और उसके साथ उद्योग नीति दोनों भी साथ चल रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है, आपने बहुत कामयाबी हासिल की पिछले 30 साल। मैं चाहता हूं उद्यमिता आए देश में। बिल्कुल, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं, आपने कहा इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि काला धन वापस आएगा, पेट्रोल 30 रुपए मिलेगा, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोग सवाल नहीं करते कि क्या हुआ उन सब? वे बहुत करते हैं। अभी भी मैं कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करता हूं तो उसमें ये कमेंट्स जरूर आते हैं जो हमारे श्रद्धेय ने पूछा। स्वामी जी, कभी आपको लगता है कि हमने वो काम गलत किया था? नहीं, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सही मुद्दे उठाए। अब सब कामों का उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं है। मैं एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं, मैं पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं, और जितनी विविधताएं मेरे जीवन में हैं उसी के कारण से प्रश्न भी बहुत उठते हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कई जगह बोलते हैं, आप कई जगह अपनी बात रखते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपके सजेशंस जो हैं वो माने नहीं गए आपकी? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं। देखो, मुझे भगवान ने एक विवेकशील मस्तिष्क दिया है। अब लोग मुझसे मेरे ओपिनियन पूछते तो मैं बोल देता हूं। कई बार वो जो मेरे ओपिनियंस हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन करके आ जाते हैं, विवाद बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मैं थोड़ा धीरे से बोलूं तो बोलो बाबा बेबाक नहीं बोलता, मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो आप ही शुरू में चला रहे थे, बाबा की जुबान फिसल जाती है। नहीं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी है आपकी। अब आपने एक दिन अभी कहीं हाल फिलहाल आपने कहा था कि अगर सरकार साथ दे तो आप पेट्रोल पंप खोल देंगे और 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब कोई फॉर्मूला है ऐसा? ये अभी नहीं कहा था, ये 10 साल पहले की बात है। मैं कहा था लेकिन हो सकता है टैक्सेशन को कम कर दिया जाए, तो ये तो सच है। नहीं, आपने ये कहा था कि ये आएंगे तो 35 रुपया मिलेगा, आप उनको अरे भाई, अब देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा, कोई नया बखेड़ा हो जाएगा। महापुरुषों, संकट में मत डालो, संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ। जी प्रभु जी, आप राजनीति में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जब आपने कहा था काला धन वापस आएगा, मैंने आपकी काफ़ी सीधी बात चलाना शुरू करूं। आपको लगता नहीं कि धन आपके पास ज़्यादा, इसलिए काला धन की बात कम कर दिया आपने, धन बचाने के लिए? किसका धन बचाने के लिए? अपना देश के लिए इकट्ठा किया आपने। देश के लिए मैंने काला धन इकट्ठा किया ना, धन मैंने काला धन नहीं किया। मैंने कहा आपका धन आ गया तो काला धन की बात कम कर दिया आपने। जब आपने काला धन की बात उठाई थी तब इतना धन नहीं था आपका। प्रभु जी का पत्रकार जिंदा है, इसके लिए तो इनको अभिनंदन है। लेकिन मैं ना किसी से डरता, ना किसी को डराता, ना मैं धन की परवाह करता। मैं अपने काम की परवाह करता हूं। पूरे देश, क्या दुनिया में कोई आदमी बता दे 50 साल से स्वामी रामदेव अपने स्वधर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बाकी सबकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। एक समय था जब देश के लिए आंदोलन करते थे स्वामी रामदेव जी, अब वो आंदोलनकारी रामदेव जी कहां चले गए? अब देखो, आप मेरे को बार बार छेड़ रहे हो। और जब मैं कुछ फिर कह देता हूं तो बोले देखो बाबा ने बखेड़ा खड़ा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अभी कोई और सज्जन है जो कुछ कह रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देश में एक बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, जिनके बयानों की आजकल खूब चर्चा है, और उनके एक बयान में इशारा आपकी तरफ है। मैं वो बयान दर्शकों को सुनाता हूं, फिर जवाब आपसे लूंगा। नवरात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा। व्रत का ऐसा अच्छा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। आप देखो, हंसोगे 3 दिन। उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बालकृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े होंगे। अच्छा 25, अच्छा नीचे जो लाइन लिख रही थी, भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। अच्छा देखिए स्वामी जी, कुमार विश्वास जी का ये जो स्टेटमेंट, इसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे मिले हैं, आपकी बातचीत? अरे इनके पिताजी जब घर में आते हैं, इनको जुतियाते हैं कि तू बाबा के बारे में उल्टा बोलना छोड़ दे, एक आदमी को तो बकस। इनकी माँ मेरी परम भक्त है, इनके पिता मेरे परम भक्त हैं, और ये मेरे सामने आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। ये तो इनका अब कभी है, और जब तक ऐसे 2-4 बातें छोकेंगे नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा? तो बहुत से लोगों के लिए, कुछ कॉमेडी करने वालों के लिए, कुछ कविता करने वालों के लिए, कुछ न्यूज चैनल वालों का
हमसे यदि भला होता हो तो धन्यवाद। नहीं, वैसे आप इनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे इनको? आ दिया। कोई जवाब नहीं, जवाबदेही पर खुद पर विश्वास कर। वैसे उनके कई और बयान हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की ओर उनका कुछ बयान में एक इशारा था, फिर एक बयान में वो करीना कपूर के जो बेटे हैं तैमूर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, एक बयान वायरल है जिसमें वो जलियांवाला बाग कांड के शहीदों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। क्या है, अति उत्साही युवक हैं, सरस्वती का उन पर बहुत अनुग्रह है, बहुत प्रज्ञावान है और शब्दों के जादूगर हैं, बहुत अच्छा घड़ना जानते हैं शब्दों को, लेकिन कभी कभी कुछ हो जाता है। आप बहुत हल्के से बच के निकल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, मैं देख रहा हूं। क्या करें, उनके माता पिता हमारे भक्त हैं। ठीक है। वैसे आप नाराज हैं क्या उनसे? ना, कतई नहीं। अच्छा, शमुना जी। जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। क्या बात। स्वामी जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड आपने बनाया जो, हाँ, उसमें क्या उद्देश्य क्या है? क्या योग की शिक्षा उसमें देंगे या पतंजलि उद्योग का जो है उसका भी कुछ पोर्शन रखेंगे? जैसे आपने कहा आप आटा नहीं खाते हैं, उसमें बताएंगे कि आटा खाओ, मतलब क्या उसका मकसद क्या है भारतीय शिक्षा? मैं तो एक्सेप्शन हूँ। या सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा देंगे, क्या है उसका? नहीं, उसमें पूरा समन्वय है, एक समन्वित दृष्टि, इंक्लूसिव अप्रोच, जिसमें उनका भारत बोध, आत्मबोध, सनातन बोध, और ये जो ल्यूटियन जोन्स या एनसीआर में कुछ लोग बैठे हुए पूरे भारत की किताबें लिख डालते हैं ना, वैसा नहीं। जो भील हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, सब पूरे भारत का समावेश, हमारे जो योद्धा हैं उनका समावेश, हमारे पूरे सनातन के गौरव के साथ, जैसे मैंने कहा, पूरा मैथ में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस का समावेश, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और भारतीय भाषाएं जब उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें जो कंटेंट है उसमें हमारा सारा भारतीय दर्शन का समावेश हो जाए। तो ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चे की आजीविका के लिए भी उसको सारा बोध हो, लेकिन उसका जीवन भी अच्छा हो। ये किस क्लास से शुरू करेंगे? ये प्री प्राइमरी से लेकर के, अच्छा, और फिर प्राइमरी 12वीं तक का पूरा जैसे बोर्ड की संरचना होती है, तो ये बोर्ड होगा है, और एक करीब 18 स्टेट्स में सेंट्रल बोर्ड है, 18 स्टेट ने इसको एनओसी भी दे दी है। अब इसका कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है। क्या इसको रोजगार मूलक माना जाए? रोजगार मूलक है, ये रोजगार देगा, ये रोजगार परख सोच तैयार हो, और बच्चों को इस तरह से हम ट्रेंड करेंगे, जो स्किल एजुकेशन जिसकी बात होती है, तो बच्चे आत्मनिर्भर बने, उस तरह का हम पुरुषार्थ करेंगे। अब मैं स्वामी जी इस शो के एक स्किल वाले सेगमेंट पर आ रहा हूं, पहले आप जोरदार तालियां देंगे। और ये अभी एक फिल्म आई थी जिसका डायलॉग था कि फ्लावर समझे हो फायर हैं। स्वामी जी के एक हाथ में फ्लावर है और एक हाथ में फायर। अभी देखते हैं वहां पर क्या आता है। स्वामी जी आइए मेरे साथ प्लीज। अब मैं आपको यहां पर लेके आऊंगा, इसका नाम है रैपिड फायर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? जोर से आइए। स्वामी जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको एक चुनना है। अब बारी है फायर या फ्लावर देखने की। तैयार हैं? आइए जरा, पहला सवाल हमारा जरा यहां पर प्ले करिए। पहला सवाल, बेहतर संचालक कौन, स्वामी रामदेव जी या आचार्य बालकृष्ण जी? आचार्य बालकृष्ण जी को मान लेते हैं। अभी फ्लावर निकला है, जोरदार तालियां हो जरा। आइए जरा, हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, पसंदीदा नेता कौन, राहुल गांधी जी या अरविंद केजरीवाल जी? बड़ा धर्म संकट में फंसा दिया, भगवान करे दोनों ही अच्छे रहे। नहीं, अभी आपको पसंद कौन है इन दोनों में से? अरे भाई, ये तो सबसे इजी है आपके लिए। कौन पसंद है आपको? यही तो राजनीति के राज आज तक हमको ही नहीं पता लगे। अच्छा ये बता दीजिए, इनमें से अच्छा योग कौन करता है? दोनों ही कर रहे हैं। नहीं, वो राजनीतिक योग कर रहे हैं या आपके आसन वाला योग कर रहे हैं या हठ योग कर रहे हैं? हठ योग में अरविंद केजरीवाल जी भी माहिर हैं, और इन्होंने भी जो भारत की पूरी यात्रा की उससे इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो जो दोनों ही पॉलिटिक्स में अचीवर्स हैं, इतना मैं कह सकता हूं। फिर से फ्लावर निकला है, जोरदार तालियां हो जरा। ठीक है, आइए जरा। अब आप जरा बताइएगा हमें स्वामी जी। देखिए, आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, बेहतर वक्ता कौन,
प्रियंका गांधी जी या कंगना रनौत जी? एक है वक्ता, एक है नेता। तो इन दोनों में से नेता तो प्रियंका अच्छी है और वक्ता कंगना रनौत अच्छी है। लेकिन उनके सारे बयान पे तो विवाद हो जाता है। अरे वो बोलती इसलिए है कि विवाद हो। अच्छा, वो बोलती इसलिए क्यों? लेकिन उनके बयानों पर तो पार्टी स्टैंड लेती है कि हमारा बयान नहीं है ये। जी अच्छा स्वामी जी, आज आप देख रहे हैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाहर जाती हुई गेंद को टच भी नहीं कर रहे, देख रहे हैं आप? जोरदार तालियां हो जरा एक बार। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है यहां पर, वो आपके सामने है। आप देखिए, बेहतर विचारक कौन, गोलवलकर जी या महात्मा गांधी जी? देखिए, जो गोलवलकर जी हमारे सनातन परंपरा के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनका जो परिप्रेक्ष्य है वो सनातन के बहुत बड़े विचारक हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता उसको एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रतिष्ठापित करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा महात्मा गांधी। इसलिए दोनों का परिप्रेक्ष्य भिन्न है। आप विचारधारा के मामले में किसके साथ खड़े हैं? देखिए, सनातन की विचारधारा से मैं गुरुजी की विचारधारा से सहमत हूं और जो एक भारत का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो विचार होना चाहिए उसमें महात्मा गांधी के स्वदेशी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विचार से सहमत। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। से सीखना चाहिए।